नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम लोग 13.1 तक पढ़ चुके हैं। अगले क्रम में हम 13.2 पर बात करने वाले हैं, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ही बोला गया है, जिसमें लेकिन अंतर क्या है, गणना जो है वो 6 माही के आधार पर किया जाएगा। समझ में आया? देखिए, आपको एक बात सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। कभी भी जब हम कहीं पर से ऋण वगैरह लेके आते हैं, है ना, और जब उसको एक निश्चित ब्याज की दर पर लाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि वो लोग हमें एक निश्चित समय के लिए देते हैं, और जब निश्चित समय के लिए देते हैं तो उसमें ये भी बताए रहते हैं कि गणना कब कब करने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब ये है कि हम इतने दिन में गणना, कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में यदि बोला जाए तो हिसाब किताब, कितने दिन के अंतर में हिसाब किताब हम लोग करेंगे, इसी चीज़ को उसमें ब्याज की गणना कहते हैं। ठीक है। अब यदि इसके पहले वाले सवालों पर बात करेंगे तो उसमें हम एक एक साल के अंतराल में करते थे, और इस बार हम किसके हिसाब से करेंगे? 6 माह के आधार में। तो 6 माह के आधार में कहने का मतलब ये है कि जितना समय दिया रहेगा हमें 1 वर्ष में या 2 वर्ष में, उसको 6 महीने के क्या करेंगे, हिसाब से हम लोग गणना करेंगे, 6 महीने में डिवाइड कर देंगे। और इस सवाल को बनाने के लिए हमें, जैसे 1 वर्ष दिया रहेगा ना, तो 1 वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह। और 12 माह को यदि आप लोग तोड़ोगे तो 6 माह प्लस 6 माह, तो कितने बार 6 माह हो रहा है? 2 बार। तो 1 वर्ष में कितने बार काउंट करना पड़ेगा? 2 बार। यदि ऐसे ही 1.5 वर्ष बोल दिया जाए तो 1.5 वर्ष मतलब कितने महीने हो गए? 18 माह। और 18 को यदि आप 6 महीना बनाओगे तो 6 + 6 + 6, कहने का मतलब ये कितना हो गया? 3। तो इस तरीके से हम लोगों को गणना करना है ना। अब इसी में यदि तिमाही गणना या 4 माही गणना ऐसे करके बोलते तो 3 महीने के हिसाब से गणना करते, लेकिन हमें पता है इसमें 6 महीने के लिए बोला है, इसलिए हम लोग गणना को 6 महीने के हिसाब से करेंगे। 1 साल में यदि बोलेगा तो 2 बार होगा, 1.5 साल में बोलेगा तो 3 बार, और यदि 2 साल में बोलेगा तो 4 बार गणना करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला क्या लिखा है। एक घरेलू बैंक बचत खाते पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। यदि ब्याज प्रति 6 माह में मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो नरेश को बैंक में 1600 रुपये जमा करने पर 1 वर्ष पश्चात कितना ब्याज मिलेगा। देखिए, सब पूरा सेम वैसे ही रहने वाला है जैसे हम पहले बनाते थे। अंतर केवल इसमें ये आएगा कि हमें दिया गया जो ये है 6 माह के लिए दिया गया है, तो 6 माह को यदि आप वर्ष के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 6/12 वर्ष, 12 में से 6वां महीना, ऐसे लिखेंगे। तो हमको जहाँ पर हम वर्ष को केवल 1 लिखते थे, यहाँ पर 6/12 रखेंगे, और बाकी जो गणना रहेगा वो बिल्कुल पहले की तरह रहने वाला है। ठीक है। देखिए, मूलधन कितना दिया है यहाँ पर? 1600 रुपये। तो 1600 रुपये जो मूलधन दे दिया हमें, है ना, देखिए 1600 रुपये, तो ये 1600 रुपये हो गया हमारा मूलधन। ठीक है। और पहले के वर्ष के लिए यदि हम लोग ब्याज निकालने वाले रहते हैं तो 1600 गुणा, अब हमको दर कितना बोला है? 5%। और देखिए, इसमें प्रश्न को आप देखेंगे तो लिखा है 1600 रुपये जमा करने पर 1 वर्ष पश्चात कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज को पूछा है। और 1 वर्ष पश्चात कहने का मतलब हमको 2 बार गणना करना पड़ेगा, क्योंकि 6 माह बोला है। तो 6 माह मतलब ये 6 बटे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और गुणा तो 100 हम करते ही हैं, तो ये इसका सूत्र। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसल, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। ठीक है। अब यदि आप देखेंगे तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो बच गया 8 गुणा 5, और 8 गुणा 5 मतलब 40 रुपये। तो पहले 6 महीने के लिए ब्याज जो है वो 40 रुपये मिलेगा। अब ये जुड़ जाएगा मूलधन में, तो ये 1600 धन 40 बराबर 1640, ये क्या हो जाएगा आपका? दूसरे साल के लिए दूसरे 6 महीने के लिए, कहने का मतलब अब से 7वें महीने के लिए, वो जो 6वां था तो 7 से लेके 12वें महीने तक के लिए मूलधन, तब क्या हो जाएगा? 1640 गुणा
5 गुणा 6, ये दूसरा 6 के लिए है। 100 गुणा 12, तो ये देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब इन दोनों को देखिए तो 164 बटे कितना हो गया, इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, 4 हो गया 164 बटे 4, तो 4 चौक 16 और 4 एकम 4। तो एक बार आया 40 रुपये और दूसरे बार आया कितना, 41 रुपये। तो दोनों मिल के ब्याज जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 81 रुपये। तो यही आपका है ना, 1 वर्ष के बाद है ना क्या मिलेगा, ब्याज इतना प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये पहले सवाल का आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, आंसर आएगा 81 रुपये, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं यहाँ पर। दूसरा सवाल में क्या बोला है आप लोगों को, अनामिका किसी वित्त कंपनी में 24,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए जमा कराता है। यदि ब्याज की गणना प्रति 6 माही की जाती हो तो परिपक्वता काल तक कितनी है ना राशि प्राप्त होगी। अब देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हमको क्या करना रहेगा, 1.5 वर्ष बोला है, इसका मतलब कितने बार हमको गणना करना पड़ेगा। यदि 6 माह में करते हैं तो 3 बार, पहले 6 महीने, उसके बाद फिर दूसरा 7 से 12 वाला महीना तो 2 बार हो गया, उसके बाद फिर 13 से 18 वाला 3 बार। ये सबको पता चल गया, ठीक है। अब यदि हम इसके गणना पर बात करेंगे तो देखिए गणना करेंगे हम लोग, ठीक है। ये कितना दिया है हम लोगों को, 24,000 रुपये। तो हम पहले लिख लेते हैं 24,000 रुपये हमारा क्या है, मूलधन है, ठीक है। परसेंट कितना दिया है, 10%। और 6/12 भी हम आपको बताए थे, ये तो 100 हो गया, और 6/12, ठीक है। अब देखिए 1 0 से ये वाला 0 कैंसिल और ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। बच गया 2400/2, तो हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 12 24, तो आ गया 1200। कहने का मतलब पहले 6 माह में इसका जो ब्याज मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। अब 1200 में आप यदि 24,000 को ऐड कर देंगे तो वो दूसरे 6 महीने वाले है ना समय के लिए क्या हो जाएगा, ये मूलधन। तो ये 0 ये 0 ये 2 है ना, और उसके बाद 4 और 1 5 और ये 25,200 रुपये, ठीक है। 25,200 रुपये जो है वो क्या हो जाएगा, दूसरे साल के लिए, दूसरे 6 माही के लिए मूलधन। तो 25,200 गुणा फिर 10% और फिर वही 6 है ना, 100/2। अब ये देखिए ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो कितना हो गया, अब इनको यदि आप लोग हल करना चाहोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच गया 1 और 2 छक्के 12, ठीक है। और बच गया कितना, ये जो अंत में है शून्य है, 2 शून्य 0, 1260 रुपये। तो 1260 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा इसका दूसरे वर्ष, जो दूसरा जो दिया गया है ना, दूसरा 6 महीना के लिए 1260 रुपये। अब ये 1200 पहला वाला जो मंथ था उसके लिए ब्याज कितना आया, 1200 रुपये, दूसरे के लिए 1260 रुपये, ठीक है। अब यही 1260 को आप यदि किससे ऐड करोगे, 25,200 से, ठीक है। ये 200 से, तो आंसर कितना आएगा, 0 6 4 5 और 1 6 और ये 2, 26,460 रुपये, ठीक है। ये 26,460 रुपये जो है वो तीसरे 6 माही के लिए मूलधन बन जाएगा। कितना हुआ, 12,60 और ये 26,460, तो 26,460 फिर 10 है ना, और फिर ये 6/12 गुणा 100, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 1323 रुपये, ठीक है। 1323 रुपये जो है ना, वो
तीसरे 6 माही के लिए, और इसके पहले कितना था 1200, और दूसरा कितना था 1260। तो ये पहला वाला है ना, सॉरी ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, इसको ऐड करेंगे तो 3 6 2 8 और 3 2 5 और 2 7 और ये 3783। अब इस 3783 में हमको इस सवाल में क्या पूछा है कि परिपक्वता पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। हम कल आपको बताए थे कितना प्राप्त होगा या कितना देगा, कितना लौटाएगा या वापस करेगा, मतलब वो मिश्र धन की बात कर रहा है। और जब मिश्र धन को बोलेंगे तो मूलधन और ब्याज, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और इस ब्याज में यदि हम, कहने का मतलब 24,000 में यदि हम इसको ऐड कर दें 3783, तो ये 387,437 और ये 27,783 जो होगा, है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला सवाल जो है वो क्या है, अगला सवाल जो दिया गया है वो है प्रश्न क्रमांक 3, है ना। प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोलता है कि 7500 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रत्येक 6 महीने में होती है। देखिए कंडीशन वही है ना। इसमें हमको एक्स्ट्रा वर्क क्या करना है, साधारण ब्याज निकालना है और दोनों की तुलना करनी है, दोनों में कितने का अंतर आ रहा है। तो देखिए इस सवाल में सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला सबको पता है ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये साधारण ब्याज है ना। कितना दिया है हमको 7500, ठीक, और 8% है, समय कितना वर्ष के लिए है, 1 वर्ष, तो 1 वर्ष लिख दिए। ठीक है, बटे में 100। याद रखिएगा यहाँ पर हम लोगों को साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें 6 माही वाला सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें ऐसा कुछ, है ना, शर्त या कंडीशन नहीं बताया है। तो इसको यदि हम लोग हल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये, और 75 का गुणा 8 से करोगे तो 8 पंचे 40, शून्य हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, आंसर आया 600 रुपये। ठीक है, ये किसके लिए है, आपका साधारण ब्याज कितना आया हमारा 600 रुपये, 7500 का 8% की दर से 1 वर्ष के लिए। अब यदि यहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए इसी में सेम प्रोसीजर रहेगा, अंतर केवल इसमें क्या आएगा, ये तो हो गया। अब हम 7500, है ना, 7500 जो दिया है गुणा 8, अब 6 माही का है और 1 वर्ष के लिए 2 बार हम लोग 6 माह के हिसाब से काउंट करेंगे, तो ये 6 है ना, और बटे में ये 12, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो गायब हो गए, है ना। और इसको यदि आप 6 कम 6, 6 दूनी 12, और इसको हल किए थे तो आया कितना था, 2 चौक 8 और 75 चौक 300 रुपये, समझ में आया। ठीक है, तो ये 300 रुपये हमारा पहले 6 माही का ब्याज आया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, देखिए 7500 में आप 300 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 7800 रुपये। और यही 7800 रुपये जो है वो दूसरे, है ना, दूसरे महीने के लिए या 6 माही के लिए क्या हो गया, मूलधन। तो 7800, है ना, गुणा कितना परसेंट में है, 8% में है, बटे 6, ये 100 और ये 12, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ। ठीक है, ये 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 चौक 8, तो 4 सत्ते, सॉरी 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल आया 3, और 4 सत्ते 28 और 3 21, 312। तो पहले कितना आया था 300 और दोबारा में कितना आ गया 312, तो कितना हो गया ये 612। अब 612 हो गया, है ना। और साधारण ब्याज का तुलना करिए अब, है ना। साधारण ब्याज को आप देखिए, हमारे पास साधारण ब्याज कितना मिला था 600 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है 612।
तो दोनों के बीच में अंतर कितना है ना, बड़े में से छोटे को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 12 रुपये का, कहने का मतलब दोनों के बीच में 12 रुपये का अंतराल आया है ना, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें अंतर बताने के लिए बोला है। इस प्रश्नावली में केवल एक प्रश्न और है, उस प्रश्न को आप क्या करके देखिए, हल करके ज़रूर देखिए, और कहीं पर समझ में ना आए तो ज़रूर पूछिए। इसके बाद अगला प्रश्नावली 13.3 पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।